हेलो बच्चों, वेलकम टू सुनील एकेडमी। और आज की वीडियो में बेटा हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 3.1। ये एक्सरसाइज बेटा एलिमिनेशन मेथड पर बेस्ड है। ठीक है, सारे के सारे क्वेश्चन में एलिमिनेशन मेथड लगेगा और एलिमिनेशन मेथड के लिए हमने एक अलग से वीडियो बनाई थी। जिन्होंने नहीं पढ़ा हो बेटा वो उस वीडियो में जाके देख सकता है। अगर आप वीडियो देखते हो बेटा तो लाइक जरूर करिएगा, चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट जरूर करें। क्वेश्चन नंबर 1 में बेटा 4 पार्ट है, तो एक एक करके आराम से सॉल्व करते हैं। Question number 1. Solve the following pair of linear equation by elimination method and the substitution method. इनको बेटा एलिमिनेशन से भी सॉल्व करना, सब्स्टिट्यूशन से भी करना है। ये वाला मेथड हम पहले कर चुके हैं पिछली एक्सरसाइज में, तो मैं सिर्फ एलिमिनेशन से ही सॉल्व करके दिखाऊंगा। लेकिन फिर भी अगर कोई डाउट है आपको इस मेथड में, सब्स्टिट्यूशन में, तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हो। स्टार्ट करते हैं। दो इक्वेशन मुझे दे रखी है बेटा, x प्लस वाई इक्वल्स टू 5 और 2x माइनस 3y इक्वल्स टू 4। दो इक्वेशन मुझे दे रखी है, इनको सॉल्व करना है एलिमिनेशन मेथड से। मेथड का नाम है एलिमिनेशन, मतलब किसी एक को हटाना पड़ेगा, या तो x कैंसिल करना पड़ेगा या y। अब कैंसिल करना ऐसा नहीं है कि पकड़ के तो हटा दिया, उसके कुछ रूल्स है। रूल क्या कहता है, अगर x वाले कैंसिल करने हैं तो x वाले नंबर बराबर होने चाहिए, अगर y वाले करने तो y वाले बराबर होने चाहिए। तो सबसे पहला रूल क्या है कि आपके जो कोफिशिएंट है जिसको भी एलिमिनेट करना है वो बराबर होना चाहिए। मैं यहाँ लिख देता हूँ, इसको आप नोट कर लेना। एक पार्ट में हम लेंथ में थोड़ा डिटेल में कर लेते हैं, बाकी आराम आराम से करेंगे। पहला रूल क्या है, यहां लिख देता हूं कि आपको मेक दी कोफिशिएंट सेम। ठीक है जी, स्टेप बाय स्टेप करेंगे। तो पहला स्टेप क्या है, कोफिशिएंट सेम कर दीजिए, चाहे एक्स के हो या फिर वाई के हो। ठीक है, तो एक्स ले लो या फिर वाई, वो आपकी चॉइस है। अब यहाँ पे देखो, अगर मैं x को एलिमिनेट करना चाहता हूं तो x वाले नंबर मुझे बराबर करने हैं। यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, तो मैं क्या करूंगा बेटा, इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दूंगा 2 से, तो 2 1 2, तो दोनों बराबर हो गए। ठीक है, तो क्या करेंगे, इसको मैं ले लेता हूँ बेटा इक्वेशन नंबर 1, ये ले लूंगा इक्वेशन नंबर 2, इसको मल्टीप्लाई करूंगा 2 से। इसको करने की जरूरत नहीं पड़ी, इसी को करूंगा तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे। ठीक है, अगर नहीं होते तो फिर इसको ही मल्टीप्लाई करते, वो आगे पार्ट्स में देखेंगे। नेक्स्ट स्टेप क्या है मेरा, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 2। जब मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो यहां बनेगा बेटा 2x प्लस 2y और 5 इंटू 2 करेंगे तो 10। सेकंड को मैंने किसी से नहीं किया, तो ये वैसी की वैसी लिखी जाएगी, 2x माइनस 3y इक्वल्स टू 4। ये बन जाएगी इक्वेशन 3 और ये बन गई बेटा इक्वेशन नंबर 4। एक काम हमने बड़े आराम से कर लिया। ठीक है, इतना काम कर लोगे बेटा, आधे नंबर आपकी यहीं बन जाओगे। नेक्स्ट स्टेप क्या है बेटा, अब इन्हीं नंबरों पे ध्यान देना, y को भूल जाइए, जो बराबर हो उसी पे चली गई। अब इनको यहाँ तो प्लस करेंगे या माइनस, दो ही तरीके हैं बेटा एलिमिनेट करने के, या ऐड या सब्ट्रैक्ट। और वो कैसे पता चले बेटा, उसका भी रूल लिखा देता हूं आपको, हैशटैग लगा देते हैं यहाँ पे। क्या रूल है, अगर तो बेटा सेम साइन है, ठीक है जी, दोनों नंबरों के साइन सेम है, तो आपको क्या यूज करना है बेटा, सब्ट्रैक्ट या फिर माइनस करना। ठीक है, एक ही बात है, स्पेस कम है इसलिए माइनस लिख रहा हूं। अगर तो डिफरेंट साइन है दोनों के, मतलब एक प्लस का एक माइनस का, तो फिर आपको क्या करना है, दोनों को ऐड कर देना है। बस इसी रूल में बच्चों को परेशानी होती है बेटा। ये रूल अगर आपने सीख लिया तो कभी भी गलत नहीं होने वाला। अब क्या करेंगे बेटा, यहाँ पे देखो, ये भी प्लस का ये भी प्लस का, तो सेम साइन है, तो फिर दोनों को क्या करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो क्या बनेगा मेरा नेक्स्ट स्टेप, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 4 फ्रॉम 3। तो नेक्स्ट स्टेप क्या बन जाएगा इससे, वो देखते हैं। जब मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा तो पहले आएगा बेटा यहाँ पे 2x प्लस 2y, लेफ्ट साइड को लेफ्ट से करेंगे, सब्ट्रैक्ट करें तो बीच में माइनस का साइन, फिर ये वाली इक्वेशन क्या आ जाएगी, 2x माइनस 3y, फिर इक्वल्स टू के पार चलते हैं, पहले 10 आएगा, फिर माइनस और फिर आएगा 4।
ये मेरा तरीका सॉल्व करने का बेटा। एक तरीका क्या रहता है, नीचे साइन चेंज कर देते हैं, उसमें थोड़ा एरर होने के चांसेस रहते हैं। एरर तो हमें चाहिए नहीं, हमें तो मार्क्स चाहिए, एक्यूरेसी चाहिए, तो ये वाला मेथड ज्यादा एक्यूरेट है। ब्रैकेट खोलेंगे आराम से, 2x प्लस 2y, बाहर माइनस है तो साइन चेंज हो जाएंगे, ये प्लस का हो जाएगा, 10 में से 4 गया तो 6 हो जाएगा, ये 2x कट जाएगा बेटा, 2y प्लस 3y बन जाएगा 5y, यहाँ पे आ गया 6 और y की वैल्यू आ गई 6/5। तो आप देख सकते हो बेटा कि y का आंसर क्या निकल के आ गया, 6/5। जैसे y आ गए मेरे पास, अब इसकी वैल्यू मुझे पुट करनी है कहाँ पे, जहां तो इक्वेशन 1 में या 2 में। अब बच्चे यहाँ भी गलती करते हैं, या तो इधर डाल देंगे 3 या फिर 4 में, कभी नहीं डालना, हमेशा वैल्यू 1 या 2 दोनों में से कहीं भी डाल देंगे। तो हम क्या करेंगे, पुट करेंगे वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर 1 में डाल लेते हैं। तो x प्लस y के बदले में आएगा 6/5 और यहाँ पे बन गया बेटा 5। अब इसको वहां शिफ्ट कर देते हैं, तो x इक्वल्स टू 5 और यहाँ पे बेटा माइनस 6/5। एलसीएम ले लेंगे, तो एलसीएम नीचे क्या आ जाएगा 5, ये 5 इंटू 5 25 माइनस 6, तो x की वैल्यू आ गई 25 में से 6 कम करेंगे तो 19 डिवाइडेड बाय 5। और मुझे इस क्वेश्चन में x और y की वैल्यू निकालनी थी बेटा, ये मैंने डिटेल में कराया आपको। स्टार्टिंग में आपने ऐसे ही फॉलो करना है, जब अच्छे से सीख लोगे तो फिर हम शॉर्टकट वे में सॉल्व करेंगे। अब चलते हैं पार्ट 2 पे। अब मैं इसको ये स्टेप्स नहीं लिखूंगा, सीधा सॉल्व करते होंगे, ठीक है। दो इक्वेशन मेरे सामने लिखी गई है बेटा, कौन कौन सी है, 3x प्लस 4y, एक है 3x प्लस 4y इक्वल्स टू 10, दूसरी है बेटा 2x माइनस 2y इक्वल्स टू 2। इक्वेशन 1 आ गई, इक्वेशन 2 आ गई। x को हटाइए, जब y को एलिमिनेट करिए, आपकी चॉइस है। मैं हमेशा x को ही करता हूँ। x वाले नंबर देखो, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है, बराबर नहीं है, पहला काम ये होता है। अब ये दोनों नंबर अलग अलग है ना, अलग अलग टेबल में आते हैं। तो अगर ऐसा है तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और यहाँ पे 3 से कर दीजिए। ये भी एक शॉर्ट ट्रिक है, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना। अगर दोनों नंबर अलग अलग टेबल में आते हैं तो ये वाला नंबर इधर कर दो मल्टीप्लाई, ये वाला इधर कर दो, खुद ही बैलेंस हो जाएंगे। ऐसे क्या बनेगा, 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 6x प्लस 4 2 जा 8y, 10 2 जा बेटा 20, 3 से करूंगा 6x माइनस 6y और यहाँ पे 3 2 जा 6 हो जाएगा। बन गई इक्वेशन नंबर 3 और 4। अब x वाले नंबर देखो, दोनों का साइन सेम है, तो फिर मुझे क्या करना है बेटा, सब्ट्रैक्ट करना पड़ता है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट या फिर सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 4 फ्रॉम 3। तो पहले बेटा क्या करना है, 3 लिखेंगे, वो आएगी 6x प्लस 8y, फिर माइनस 6x माइनस 6y और यहाँ पे बेटा 20 माइनस 6, ब्रैकेट खोलूंगा तो 6x प्लस 8y माइनस 6x प्लस 6y इक्वल्स टू 20 में से 6 गए तो 14 हो जाएंगे। ये 6x और 6x दोनों में कैंसिल आउट हो जाएंगे, ठीक है। इसको मैं हटा दूंगा यहाँ से, 8y प्लस 6y तो हो गया बेटा 14y और यहाँ पे भी क्या है 14, 14 कैंसिल होगा तो y की वैल्यू निकल के आ जाएगी 1। अब ये वैल्यू कहाँ डालनी है, क्वेश्चन नंबर 1 में या फिर 2 में। तो हम क्या करेंगे, पुट कर देंगे y इक्वल्स टू 1 इन इक्वेशन फर्स्ट। तो फर्स्ट में चलते हैं बेटा, 3x प्लस 4 y के वाले में 1 और यहाँ पे आ गया 10, बाकी यहां कर लेते हैं। अब ये बनेगा बेटा 3x प्लस 4 को 1 से करूंगा तो 4, यहाँ पे आ गया 10, 4 यहाँ पे जाएगा तो 10 में से 4 कम हो जाएगा तो बचेगा बेटा 6, तो x इक्वल्स टू 6/3। तो यहाँ पे बेटा x का आंसर आ जाएगा 2, ठीक है जी। x और y की निकालनी थी वैल्यू, वो मैंने निकाल दी। ये डिटेल अगर इसमें एक्सपर्ट हो गए तो फिर हम कुछ स्टेप्स छोड़ के सीधा इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब चलते हैं बेटा नेक्स्ट पार्ट पर। तो चलिए बेटा अब चलते हैं पार्ट 3 पे। ये थोड़ा सा बाकियों से अलग है, क्यों अलग है यहां देखते हैं। ये देखो बेटा 3x माइनस 5y और यहाँ पे दिया है -4 इक्वल्स टू
0। इक्वेशन को थोड़ा सा इन्होंने बिगाड़ दिया है ताकि बच्चे कंफ्यूज हो जाएं, लेकिन हमें घबराना नहीं है बेटा। जो कांस्टेंट होता है ना, जिसको हम नंबर कहते हैं, वो हमेशा इक्वल्स टू के इस तरफ रखना है, पार वाली साइड। तो -4 अगर उधर जाएगा तो क्या बन जाएगा, +4। तो मैं इसको ऐसे लिख दूं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है जी, अब होगी ठीक, बन गई क्वेश्चन 1। दूसरी क्वेश्चन पे चलते हैं, वो क्या है, 9x इक्वल्स टू 2y + 7। अब फिर से यहाँ पे क्वेश्चन खराब कर दी, फिर बच्चों को कंफ्यूज। इसको क्या करेंगे, एक्स वाई हमेशा एक तरफ होते हैं, तो इसको अगर उठा के यहाँ ले जाऊं तो प्लस का इधर आके माइनस का हो जाएगा, तो मैं इसको यहाँ पे माइनस डाल देता हूँ, तो ये अकेला रह जाएगा इक्वल्स टू 7। हो गई कंफ्यूजन दूर और बन गई इक्वेशन नंबर 2। मैंने क्या किया, इसको उठा के यहाँ पे लाया तो 9x - 2y और इक्वल्स टू के पार अब सिर्फ 7 ही रह जाएगा। ये उठ के यहाँ आ चुका है, 2 इक्वेशन आ गई। अब सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो क्या करेंगे, एक्स वाले नंबर ही बराबर करते हैं। अब यहाँ पे देखो, थोड़ा सा दिमाग भी लगाना है। ये 3 है, ये 9 है ना, एक ही टेबल में आ जाते हैं, तो इसी को मल्टीप्लाई कर देंगे हम सिर्फ 3 से। तो 3 × 3 9, ये भी 9 बराबर हो गया। तो जरूरी नहीं है कि 9 इधर करूं 3 इधर करूं, तो बेवकूफी नहीं करनी है मुझे, वो मुझे अकॉर्डिंग टू सिचुएशन देखना है। अगर ये दोनों नंबर अलग अलग टेबल में आते हैं तो फिर क्रॉस मल्टीप्लाई से काम चलेगा। एक ही टेबल में आते हैं तो फिर कई बार क्या होता है, एक ही को मल्टीप्लाई करके काम चल जाता है। थोड़ा सा यहाँ पे आपने ध्यान रखना है। तो क्या करेंगे, पहला स्टेप, मल्टीप्लाई करेंगे इक्वेशन 1 को 3 से। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा बेटा, 9x - 15y और 4 × 3 12 बन गई इक्वेशन नंबर 3। इसको किसी से नहीं किया तो ये वैसी की वैसी रह गई, बन गई इक्वेशन नंबर 4। अब दोनों के साइन क्या है, सेम है, तो फिर सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो हम क्या लिखेंगे, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 4 फ्रॉम 3। तो क्या बन जाएगा बेटा, पहले 3 लिखेंगे, 9x - 15y, ये इक्वेशन लिख दी, फिर माइनस डालेंगे, फिर नीचे वाली इक्वेशन 9x - 2y, फिर इक्वल्स टू आ गया, यहाँ पे 12, फिर माइनस, फिर नेक्स्ट नंबर। अब आहिस्ता सी ब्रैकेट खोल देंगे, इधर -9x, इधर प्लस का 2y, क्योंकि बाहर माइनस है तो साइन चेंज हो जाएंगे। 12 में से 7 कम कर दिए तो बचेगा 5। अब यहाँ पे 9x जो है वो कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है जी, ये मैंने यहाँ पे काट दिए। -15 + 2 तो -13 हो गया, -13y, और यहाँ पे बन गया 5। आगे चलते हैं, तो y का आंसर आ गया -5 / 13। तो एक वैल्यू मेरे पास निकल कर आ गई बेटा y की, वो कितने, -5 / 13। ठीक है, अब ये वैल्यू डालनी है इक्वेशन में 1 या 2, कहीं पे भी डाल देते हैं। तो क्या करेंगे, पुट करेंगे y इक्वल्स टू -5 / 13 इन इक्वेशन 1। तो ये बन गया बेटा 3x - 5। अब यहाँ पे y की वैल्यू डाल रहे हैं, तो ये मैंने ब्रैकेट डाल दी, -5 / 13। ठीक है जी, उसके बाद में आएगा इक्वल्स टू 4। ये आएगा बेटा 3x माइनस माइनस प्लस 5 × 5 25 डिवाइड में 13, और यहाँ पे आ गया 4। अब आपकी चॉइस है, यहाँ तो एलसीएम लेके वहां भेजो या पूरे का पूरा उठा के वहां भेज दो। तो मैं पूरे का पूरा उठा के वहां भेज देता हूँ। ये सारा अगर यहाँ ले जाऊं तो 4, ये प्लस का तो वहां आके माइनस का 25 डिवाइडेड बाय 13। यहाँ पे इसका एलसीएम ले लें अगर, तो 13 एलसीएम आ गया, क्रॉस मल्टीप्लाई 13 × 4 52, -1 × 25 तो 25। तो बन गया 3x इक्वल्स टू 52 में से 25 को कम कर देंगे, 25 में 7 ऐड करो तो कितना हो गया 32, और 20 मतलब 27 आ गया। 27 डिवाइडेड बाय 13, ये 3 9 सा कैंसिल होता है, तो यहाँ पे x की वैल्यू आएगी बेटा 9/13। ठीक है, और यही आंसर है x और y का। सारा काम सेम टू सेम वैसा ही है, बस इक्वेशन कभी कभी बिगाड़ देते हैं। नेक्स्ट वाली इक्वेशन तो और बिगाड़ दी है बेटा, इससे भी घबराना नहीं है, आपको सिंप्लीफाई करना चाहिए, हर तरह से तैयार रहना है। इक्वेशन नंबर 1 देखो अगर आप, तो x/2 + 2y/3 इक्वल्स टू -1। तो ये वैसी इक्वेशन नहीं है, लीनियर इक्वेशन की जनरल फॉर्म क्या है, ax + by + c इक्वल्स टू
0। नीचे कोई नंबर नहीं होना चाहिए, अगर है तो एलसीएम ले लेंगे। 3 2 का एलसीएम 6 आ गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x प्लस 2 इंटू 2 4y, यहाँ पे -1, फिर 6 यहाँ भेजा तो 3x प्लस 4y इक्वल्स टू -6। ये आ गई मेरी क्वेश्चन नंबर 1। दूसरी क्वेश्चन पे अगर हम चलें तो ये है बेटा x माइनस वाई अपॉन 3 इक्वल्स टू 3। अब कुछ बच्चे क्या करेंगे, इस 3 को उठा के यहाँ भेज देंगे। बिल्कुल गलत है बेटा, डिवाइड वाला वहां जाके मल्टीप्लाई में जाता है, बिल्कुल ठीक, लेकिन वो सभी के नीचे होगा तो ही जाएगा, ए के नीचे फिर नहीं जाएगा। तो इससे पहले मुझे एलसीएम लेना पड़ेगा। एलसीएम आएगा 3, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x माइनस 1 इंटू वाई, और यहाँ पे आ गया 3, इसको भी यहाँ शिफ्ट करूंगा तो 3x माइनस वाई इक्वल्स टू 9 बन गई क्वेश्चन नंबर 2। इक्वेशन 1 भी आ गई, 2 भी आ गई। अब यहाँ देखो, कभी कभी आपको क्वेश्चन में थोड़ा सा कम करना होता है। जैसे यहाँ पे देखो बेटा 3x कोफिशिएंट पहले से बराबर दे रखे हैं, तो आपको एक स्टेप थोड़ा कम करना पड़ जाएगा, थोड़ी मेहनत आपकी कम हो जाएगी। नंबर पहले से बराबर है, बस अब यही देख रहे हैं प्लस करें माइनस करें। मुझे लगता है अब आपको अच्छे से समझ आ गई होगी, क्योंकि दोनों के साइन क्या है, सेम है। अगर साइन सेम है तो हमने पढ़ा क्या करना होता है, सब्ट्रैक्ट। तो हम क्या लिखेंगे, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम फर्स्ट। यहाँ पे 3 4 बनाने की जरूरत नहीं पड़ी बेटा, क्योंकि पहले से आपस में ये बैलेंस थे, कोएफिशिएंट बराबर थे। अब क्या करना है बेटा, सीधा माइनस करेंगे। पहले फर्स्ट इक्वेशन लिखूंगा 3x प्लस 4y, क्योंकि माइनस करना है तो बीच में माइनस। फिर दूसरी इक्वेशन 3x माइनस y, और यहाँ पे -6 था, फिर फॉर्मूले का माइनस आएगा क्योंकि सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ, उसके बाद 9। अगर आपने +9 लिख लिया तो वो भी गड़बड़ी है, पहले पहली टर्म लिखनी है फिर माइनस जरूर लगाना है, क्योंकि सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ। ये वाला माइनस फिट आएगा बीच में, फिर उसके बाद में दूसरा आएगा। आगे चलते हैं बेटा, ब्रैकेट खोल देंगे 3x प्लस 4y, ये -3x, क्योंकि माइनस लगा तो साइन चेंज करने पड़ेंगे, प्लस y इक्वल्स टू माइनस का 15। अब यहाँ पे x वाली टर्म तो कैंसिल हो रही है, तो इनको मैं कट कर देता हूं। 4 और 1 बन गए 5y दिख रहे हैं आपको, तो लिखेंगे 5y इक्वल्स टू -15, तो y इक्वल्स टू -3, क्योंकि 5 से कट जाता है 15, 5 3 से 15, तो 3, और माइनस का साइन था वो तो साथ में चलेगा। अब ये वैल्यू उठा के पुट करेंगे y इक्वल्स टू -3 इन इक्वेशन, किसी भी इक्वेशन में, तो मैं फर्स्ट में डाल देता हूं। तो ये बेटा 3x है प्लस 4 है। अब दिख गया मुझे y, तो अब मुझे y नहीं डालना है, y की वैल्यू निकल कर आ गई है बेटा -3, वो डालेंगे, और फिर इक्वल्स टू -6 आ गया। ये बेटा 3x प्लस माइनस माइनस 4 3 से 12, यहाँ पे बेटा -6, इसको यहाँ भेजूंगा तो 3x इक्वल्स टू -12, वहां जाके +12 है ना, तो 12 में से 6 गए तो 6, तो x इक्वल्स टू, अब 6 3 से डिवाइड हो जाता है, 3 2 6, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी। ठीक है, तो इसमें x की वैल्यू 2 आई, y की वैल्यू आ गई -3। इसके साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 1 यही कंप्लीट करेंगे बेटा। क्वेश्चन नंबर 2 से पार्ट 1 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा। क्वेश्चन नंबर 2, इसमें से कोई एक पार्ट आपको एग्जाम में जरूर पूछा जाता है। अगर आप वीडियो देखते हो तो लाइक जरूर करिएगा, चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट जरूर करें। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। पहला क्वेश्चन क्या कहता है, इफ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर, फ्रैक्शन रिड्यूस टू 1, इट बिकम्स 1/2, वी ओनली ऐड 1 टू द डिनोमिनेटर, व्हाट इज द फ्रैक्शन। तो बेटा जब भी फ्रैक्शन का क्वेश्चन आता है ना, बस फ्रैक्शन वर्ड पढ़ोगे तो फटाफट आप लेट करने शुरू हो जाना उसका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। तो लेट कर लेंगे न्यूमरेटर x और लेट कर लेंगे डिनोमिनेटर y। तो मेरा जो फ्रैक्शन है वो क्या बन जाएगा, फ्रैक्शन कैसे बनता है बेटा, न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर। तो न्यूमरेटर के बदले में x डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर के बदले में y। तो जब भी बेटा फ्रैक्शन वाला क्वेश्चन आता है, जैसे आप फ्रैक्शन वर्ड पढ़ते हो तो आपके माइंड में एक नंबर आना चाहिए, जैसे 1/2 या 3/2, मतलब जिसका एक न्यूमरेटर भी होता है एक डिनोमिनेटर भी होता है। दोनों को ऐड करेंगे, फटाफट फ्रैक्शन बनाएंगे। अब चलते हैं कंडीशन पे। क्या कहता है, ऐड करना है 1 न्यूमरेटर में, 1 सब्ट्रैक्ट करना है डिनोमिनेटर में। तो न्यूमरेटर में 1 ऐड करना है, तो x है बेटा, इसमें 1 ऐड कर दिया,
डिनोमिनेटर से 1 कम करना है, डिनोमिनेटर y है उसमें से 1 कम करना है, मतलब माइनस कर देना है, तो आंसर क्या आ जाता है 1। फ्रैक्शन रिड्यूस टू 1 मतलब आंसर किसके बराबर आता है, इक्वल टू 1। इसको बेटा यहां भेजूंगा तो बनेगा x प्लस 1 इक्वल्स टू y माइनस 1। y इधर ले चलते हैं, 1 यहां भेज देते हैं, तो x माइनस वाई इक्वल्स टू -2। ये बन जाएगी मेरी इक्वेशन नंबर 1। बड़े आसान सा काम है बेटा। आगे चलते हैं, कंडीशन 2, इट बिकम्स 1/2। अब आंसर क्या आ रहा है 1/2, लेकिन कब आ रहा है, अगर सिर्फ 1 ऐड किया जाए डिनोमिनेटर में, मतलब न्यूमरेटर को कुछ नहीं करना, न्यूमरेटर x है तो x ही रहेगा, डिनोमिनेटर में 1 प्लस कर दो, डिनोमिनेटर क्या है y, इसमें 1 प्लस कर दिया और आंसर बन जाएगा 1/2। करिए क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये बन जाएगा 2x और 1 से मल्टीप्लाई होके तो सेम ही रहेगा, इसको यहां भेजूंगा तो 2x माइनस वाई इक्वल्स टू 1। ये आ गई मेरी इक्वेशन नंबर 2। ठीक है जी, दो इक्वेशन आ गई बेटा। आप किसी एक मेथड से सॉल्व करेंगे, तो मैं एलिमिनेशन मेथड से ही सॉल्व कर लेता हूं, क्योंकि y वाले कोफिशिएंट मुझे यहाँ बराबर दिख रहे हैं। ठीक है, तो लिखते हैं बेटा, फर्स्ट इक्वेशन क्या थी, x माइनस वाई इक्वल्स टू -2, फिर है 2x माइनस वाई इक्वल्स टू 1। इसकी मैं क्या करता हूँ, ये इक्वेशन 1 है, ये 2 है, सब्ट्रैक्टिंग कर लेते हैं बेटा। तो अगर मैं दोनों को सब्ट्रैक्ट करूं, सब्ट्रैक्टिंग सेकेंड फ्रॉम फर्स्ट, अगर मैं ऐसा करूंगा तो क्या होगा बेटा, नीचे साइन चेंज हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे प्लस का है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस। अब यहाँ पे y वाले कट जाएंगे, क्योंकि ये प्लस का y माइनस y कैंसिल हो जाएगा, x और ये -2x, तो आंसर आएगा आपका माइनस का x, और यहाँ पे -2 और -1 मिलके क्या बना, -3, माइनस माइनस भी कैंसिल हो जाएंगे, तो x का आंसर आ जाएगा 3। अब x की वैल्यू पुट कर देंगे, बेटा x की वैल्यू 3 इन इक्वेशन फर्स्ट या सेकंड कहीं भी कर दो, तो मैं फर्स्ट में कर देता हूं, तो x के वाले में 3 लिखना है, बाकी सारी ये लाइन लिखेंगे। ठीक है, आ गया -2, 3 को यहां भेजा तो माइनस वाई इक्वल्स टू -2 और -3, माइनस वाई बन गया -5, माइनस माइनस कैंसिल, तो y का आंसर क्या आ गया 5। तो x मेरा 3 आया, y मेरा 5 आया, तो मुझे फ्रैक्शन पता लगानी थी बेटा। तो मेरी जो फ्रैक्शन है वो किसके बराबर थी, x अपॉन वाई। अब यहाँ पे वैल्यू डाल दूंगा बेटा, x की वैल्यू कितनी है 3, और मेरी जो y की वैल्यू है बेटा वो कितनी आई है 5, तो मेरी जो फ्रैक्शन है वो कितनी बन गई 3/5, और यही आंसर था इस क्वेश्चन का। अब चलते हैं बेटा नेक्स्ट पार्ट पे। तो चलिए बच्चों, अब चलते हैं पार्ट 2 पर। एज बेस्ड क्वेश्चन है, और ये नूरी वाला क्वेश्चन वैसे ही बड़ा फेमस है, बड़ी बार एग्जाम में पूछा भी गया बेटा। तो एज बेस्ड क्वेश्चन कैसे करते हैं, मैं अपने तरीके से आपको सॉल्व करने सिखाऊंगा बेटा। जब भी एज वाला क्वेश्चन आए तो इंग्लिश के टेंसेस आपने पढ़े होंगे बेटा, वो लिख लीजिए। तो यहाँ पे देखो बेटा, प्रेजेंट को लिखेंगे सेंटर में, ये प्रेजेंट आ गया, इसके पीछे क्या होता है पास्ट, और आगे क्या होता है फ्यूचर। ठीक है जी, अब यहाँ पे देखो किस किस की बात हो रही है, नूरी और सोनू, तो दोनों के नाम मैं यहाँ पे लिख देता हूं, ये नूरी और ये आ गया सोनू। एक की एज हम एक्स ले लेते हैं और दूसरे की वाई ले लेते हैं। इतना काम तो बेटा आपको एज वाले क्वेश्चन में करना ही करना है। इस क्वेश्चन को अच्छे से आप दिमाग में डाल लीजिए, इतना काम भी कर जाओगे तो भी बेटा एक आधा नंबर तो आपको आसानी से मिल ही जाएगा। अब यहाँ पे देखते जाओ बेटा, कंडीशन पढ़ते आएंगे। 5 ईयर एगो, एगो होता है 5 साल पीछे, तो जब 5 साल पीछे आना तो दोनों की एज 5 साल कम हो जाएगी, तो ये कितनी बन जाएगी x माइनस 5, और इसमें से 5 कम हो जाएंगे। दूसरा बोला गया 10 ईयर लेटर, मतलब 10 साल के बाद, तो 10 साल आगे जाना ना यहाँ से, तो आगे जाएंगे तो ऐड हो जाएंगे x प्लस 10 और y प्लस 10। और बेटा एज वाले क्वेश्चन में अगर आप इतना सा काम करके आ जाते हो तो समझ लीजिए आपको ये क्वेश्चन अच्छे से आ गए हैं, आप आराम से सॉल्व कर सकते हो, और हर क्वेश्चन इसी तरीके से सॉल्व करना है। आप कंडीशन लगानी है और काम खत्म। कहते हैं 5 साल पहले नूरी जो थी थ्राइस थी एज ओल्ड एज सोनू, तो 5 साल पहले नूरी की एज थी वो कितनी थी
x माइनस 5 और वो सोनू से 3 टाइम थी, मतलब सोनू की एज को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे और किसके बराबर थी, थ्राइस हाफ सोनू, मतलब सोनू की एज को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो ये बनेगा बेटा x माइनस 5, 3 मल्टीप्लाई करूंगा तो 3y माइनस 15, ये इधर ले आता हूं, इसको इधर ले जाता हूं, तो x माइनस 3y माइनस 5 वहां जाके प्लस हो जाएगा, तो 15 में से 5 गए तो 10 बचेंगे, वो भी माइनस के 10, और ये बन जाएगी मेरी इक्वेशन नंबर 1। ठीक है जी, अब चलते हैं दूसरी कंडीशन पे। देखिए दूसरी कंडीशन क्या कहती है, 10 ईयर लेटर, 10 साल बाद नूरी जो है वो सोनू से ट्वाइस है, तो 10 साल बाद नूरी की एज क्या थी, x प्लस 10, और ये किसके बराबर है, ट्वाइस मतलब 2 से मल्टीप्लाई कर दो, सोनू की एज वो कितनी है, y प्लस 10। बस बेटा एक बात का ध्यान रखना, जिस टाइम की बात की गई हो एज भी उसी टाइम के लेना, 10 ईयर लेटर वाली है तो फिर 10 साल बाद वाली, पास्ट वाली है तो फिर पास्ट वाली। ठीक है जी, अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो x प्लस 10 ये बन गया 2y प्लस 20, इसको यहां भेज देता हूं, इसको यहां, तो x माइनस 2y, 20 माइनस 10 करूंगा तो 10 ही रहेगा, और ये बन जाएगी बेटा मेरे पास इक्वेशन नंबर 2। तो दो इक्वेशन मेरे पास आ गई हैं, अब किसी एक मेथड से इनको सॉल्व करूंगा और आंसर लाते हैं। तो यहाँ पे दोनों इक्वेशन में अरेंज करके बेटा लिख देता हूं, तो ये आया x माइनस 2y इक्वल्स टू 10, और ये आ गया आपकी x माइनस 3y इक्वल्स टू माइनस 10। मैंने शायद ऊपर नीचे करके लिख दी तो चेंज कर देता हूँ, x माइनस 3y यहाँ पे माइनस 10, और यहाँ पे आ गया x माइनस 2y, x माइनस 2y इक्वल्स टू 10। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, इन दोनों की सब्ट्रैक्शन कर लेता हूँ, क्योंकि x वाले कोएफिशिएंट बराबर दिख रहे हैं तो साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस प्लस और माइनस, ये यहां से कैंसिल आउट हो जाएगा बेटा, माइनस 3 प्लस 2 तो माइनस y, माइनस 10 तो माइनस 20, तो y का आंसर यहां से आ गया 20। अब y की वैल्यू उठा के डाल देंगे या तो इक्वेशन 1 में या फिर इक्वेशन 2 में, तो पुट कर देंगे y इक्वल्स टू 20 इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 में अगर y की वैल्यू बेटा 20 डाल दूं तो ये है मेरी इक्वेशन 1, तो ये था x माइनस 3, y की वैल्यू आ गई 20 और यहाँ पे आ गया माइनस 10, तो x माइनस 60 इक्वल्स टू माइनस 10, x इक्वल्स टू माइनस 60 वहां जाके बेटा प्लस का हो जाएगा और x का आंसर आ जाएगा 50। तो इसका मतलब x किसकी एज थी बेटा, नूरी, तो नूरी की जो प्रेजेंट एज है वो है बेटा 50 साल, और जो मेरा सोनू है उसकी एज कितनी है प्रेजेंट, 20 साल, और यही इस क्वेश्चन का आंसर है बेटा। इसी तरीके से करिएगा 100% एक्यूरेट आंसर आएगा। और अब चलते हैं बेटा की वीडियो में हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 से पार्ट 3, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेटा, एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है, चाहे आपके इंटरनल असाइनमेंट हो या फिर बोर्ड का एग्जाम हो। ये 2 डिजिट वाला क्वेश्चन है ना, इसको तो स्टैंप लगा के रख लो कि ये आना ही आना है। अगर आप वीडियो देखते हो तो लाइक जरूर करिएगा और चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट जरूर करिएगा। क्वेश्चन बेटा स्टार्ट करते हैं। सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ ए 2 डिजिट नंबर, 2 डिजिट नंबर है बेटा मेरे पास, दोनों डिजिट का सम जो है वो मिलाकर 9 है, फिर 9 टाइम दिस नंबर, अगर इस नंबर को मैं 9 टाइम मतलब 9 से मल्टीप्लाई कर दूं, ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ डिजिट, तो ये किसके बराबर हो जाता है, रिवर्स वाले नंबर से डबल हो जाता है। नंबर आपको पता लगाना है, स्टेटमेंट थोड़ी सी कंफ्यूजिंग है यहां से। ठीक है जी, अब देखो बेटा इसको एक कहानी से करते हैं। ये 2 डिजिट नंबर है, मान लीजिए 2 भाई हैं, एक छोटा भाई है एक बड़ा भाई है। ठीक है, तो लेट कर लेते हैं डिजिट एट वंस प्लेस, जिसको मैं छोटा भाई बोलूंगा, मान लीजिए वो x है, और डिजिट एट टेंस प्लेस, जो आपका बड़ा भाई है वो मान लीजिए y है। ठीक है जी, अब इसमें खास बात क्या है, जब ये अकेले अकेले हैं तो ये x है ये y है, लेकिन जैसे ही साथ में होते हैं तो जो बड़ा है ना उसमें 10 लोगों की पावर आ जाती है, तो वो अकेला नहीं रहता, 10 टाइम हो जाता है, ये आप याद रखिएगा। तो नंबर फॉर्म्ड, अगर मेरे पास वंस डिजिट भी है
टेंस डिजिट भी है, तो नंबर क्या होगा उसको देखिएगा, x प्लस वाई। अगर आपको समझ नहीं आती, आपने सिंपली क्या याद रखना है, जब नंबर बनाना तो इन दोनों को ऐड कर देना। और मैंने आपको पहले बता दिया था, जब ये दोनों साथ में होंगे तो बड़े भाई में 10 लोगों की ताकत आ जाती है, तो इसलिए 10 इसके साथ जरूर लगा देना, 10y प्लस एक्स हो जाएगा। क्लियर है यहां तक? अब आसान काम है, रिवर्स नंबर अगर मैं इसको उल्टा कर दूं तो क्या हो जाएगा, 10x प्लस वाई। इसको यहां भेज दो, y को यहां भेज दो, दोनों को इंटरचेंज कर दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा, रिवर्स नंबर हो जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन पर। पहले क्या बोला गया था कि सम जो है डिजिट्स का वो 9 है। डिजिट क्या है मेरे पास, x और y, तो इसका मतलब x प्लस वाई दोनों को मिला के 9 आ गया, इक्वेशन 1। फिर कहता है 9 टाइम दिस नंबर, नंबर को 9 से मल्टीप्लाई करिए, तो नंबर क्या है, ये है, तो फटाफट 9 से मल्टीप्लाई किया नंबर को, तो आंसर कितना आने वाला है, ट्वाइस। कौन किसका ट्वाइस करना है, रिवर्स वाले नंबर का। ये रिवर्स वाला नंबर है, इसको ट्वाइस मतलब 2 से मल्टीप्लाई कर देना। फिर से रिपीट कर देता हूं बेटा, 9 टाइम दिस नंबर मतलब जो नंबर बना, 9 टाइम मतलब उसको 9 से मल्टीप्लाई करिए, तो आंसर क्या आने वाला है, ट्वाइस रिवर्स। जो रिवर्स वाला नंबर है वो ये है, उसको ट्वाइस मतलब 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब आगे देखो बेटा, क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है, मुश्किल काम सारा खत्म हो गया। 9 इंटू 10 90, यहाँ 81, 2 इंटू 10 20 प्लस 2y। एक्स वाले एक तरफ कर देते हैं और y वाले हम क्या करते हैं बेटा, एक तरफ कर देते हैं। एक मिनट, यहाँ पे सॉरी यहाँ पे 10y प्लस एक्स आएगा, यहाँ पे x है, तो ये बनेगा बेटा आपका 9x। ठीक है, तो ये बन जाएगा बेटा 9x। अब क्या करना है मुझे बेटा, x वाले एक तरफ कर देते हैं, y वाले एक तरफ कर देते हैं, तो मैं इसको यहां भेज देता हूं और ये 2y उठा के यहां ले आता हूं। अगर मैं ऐसा करूंगा तो ये 2 यहां आएगा, तो 90 में से 2 कम हो जाएंगे, तो 88y बचेंगे। और यहाँ पे 20, ये प्लस 9 y के माइनस हो गया, 20 में से 9 कम करेंगे तो 11x बचेंगे। ये 11 रेटेड कैंसिल होता है, ठीक है, 8 से, तो 8y इक्वल्स टू x। ठीक है जी। अब मुझे यहाँ पे इक्वेशन बनाने की जरूरत नहीं है बेटा, तो मैं सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाता हूँ, वहां से जल्दी यहाँ से निकल जाएगा, क्योंकि x की वैल्यू मेरे पास निकल चुकी है। सीधा इक्वेशन नंबर 1 में डालूंगा, y निकल जाएगा और काम खत्म। तो मैं क्या करता हूँ बेटा, x की वैल्यू देखो क्या निकल चुकी है, 8y, तो पुट करेंगे वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1। तो ये है इक्वेशन नंबर 1। x के बदले में क्या लिखना है बेटा, 8y प्लस आगे क्या था y और आगे 9, ये बन गया 9y इक्वल्स टू 9, तो 9 कैंसिल हो जाएगा 1 से, तो y का आंसर आ गया 1। फटाफट ये डालेंगे इक्वेशन नंबर 2 में, तो 8 y के बदले 1 है इक्वल्स टू x, तो x इक्वल्स टू 8 इंटू 1 करूंगा तो 8 ही रहेगा। तो मेरे पास x भी निकल कर आ गया, y भी निकल कर आ गया बेटा। x की वैल्यू कितनी निकल कर आई मेरे पास, 8, और y की क्या आ गई बेटा, 1। अब यहां देखिएगा, नंबर मुझे पता लगाना है, तो नंबर क्या था मेरा, ये था 10y प्लस एक्स, 10y प्लस एक्स, y की वैल्यू 1 है बेटा, तो 10 इंटू 1 10, x के वैल्यू 8, तो कितना हो जाएगा 80। अगर बोलेंगे रिवर्स नंबर, कि रिवर्स नंबर भी पता लगाइए, कुछ भी पूछ सकते हैं आपसे, तो रिवर्स नंबर क्या था बेटा, यहाँ पे 10x प्लस वाई, 10x प्लस वाई, x की वैल्यू कितनी है 8, ठीक है जी, 10 इंटू 8 प्लस वाई की वैल्यू 1, 80 प्लस 1 करूंगा तो आंसर क्या आ जाएगा 81। यही क्वेश्चन में मुझे पता लगाना था बेटा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको अच्छे से प्रिपेयर कर लेना। बेटा क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 4, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है बेटा, कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को आसानी से कैसे सॉल्व करेंगे इस वीडियो में देखेंगे हम। अगर आप वीडियो देखते हो तो लाइक जरूर करिएगा और चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट जरूर करें। और आइए चलते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 4 पे।
मीना वेंट टू बैंक, मीना किसी बैंक में गई, वहां से उसने कितने पैसे निकलवाए बेटा 2000 रुपीज। उसने कैशियर को बोला कि मुझे 50 और 100 वाले नोट ही दीजिएगा, ठीक है। कौन कौन से देने हैं, 50 और 100 वाले। मीना को कितने नोट मिले हैं टोटल 25, और मुझे ये पता लगाना है कि 50 वाले कितने नोट थे उसमें से और 100 वाले कितने नोट थे। अब यहां देखिए बेटा, इस पूरे क्वेश्चन में मुझे दो इंफॉर्मेशन दी हुई है। एक तो उसको नोट कौन कौन से मिले हैं बेटा वो, और दूसरा उसने कितने पैसे निकलवाए थे वो, ठीक है जी। फिर से बता देता हूं बेटा, दो इंफॉर्मेशन है कि उसने टोटल अमाउंट बैंक से कितना निकलवाया, पहला वो, और दूसरा उसको टोटल नोट कितने मिले, दूसरी इंफॉर्मेशन वो है। तो इन दो इंफॉर्मेशन से क्या बनेगी हमारी लीनियर इक्वेशन, टू वेरिएबल की दो सेट ऑफ इक्वेशन। फिर उसको सॉल्व करेंगे किसी मेथड से और आंसर लाएंगे। क्वेश्चन में जो पूछा गया उसको लेट कर लेना होता है। 50 वाले नोट और 100 वाले नोट कितने मिले हैं उसको लेट कर लेंगे। लेट नंबर ऑफ रुपी 50 नोट, वो हम एक्स ले लेते हैं और लेट कर लेते हैं नंबर ऑफ रुपी 100 नोट बाय। तो क्वेश्चन पूछा गया था कि 50 वाले नोट कितने हैं, 100 वाले कितने हैं। 50 वाले नोट हमने क्या कर लिए बेटा, मान ली एक्स, और 100 वाले मान लिए वाई। जो आपको पता लगाना वो एक्स और वाई हो जाएगा। दो इंफॉर्मेशन मुझे पता है कि नोट कितने हैं और अमाउंट कितना है। अब यहां देखिएगा बेटा, 50 वाले एक्स नोट है और 100 वाले वाई नोट है, तो मेरे पास टोटल कितने नोट हो गए बेटा, एक्स प्लस वाई। और क्वेश्चन में दिया है कि टोटल कितने मिले हैं 25। ये भी टोटल नोट है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, और ये टोटल नोट है जो मैंने स्टेटमेंट लिखी। तो इसलिए दोनों आपस में बराबर होंगे, क्योंकि दोनों क्या बताते हैं, टोटल नंबर ऑफ नोट्स। दूसरा, उसको 2000 रुपए मिला, अमाउंट मिला। अमाउंट कैसे निकलता है वो देखिएगा बेटा। अगर आपको नोट की वैल्यू पता है तो अमाउंट कैसे निकालेंगे बेटा। जैसे मैं आपको बोलता हूं कि मान लीजिए आपके पास 500 वाले 10 नोट है, तो आपके पास कितने पैसे है, तो बड़ा सिंपल है, 500 मल्टीप्लाई 10 तो क्या बन जाएगा 5000। अब मेरे पास बेटा 50 वाले एक्स नोट हैं, तो मेरे पास टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा 50x। 100 वाले कितने नोट हैं y, तो कितना अमाउंट हो गया 100y। इन दोनों को अगर ऐड कर दूं तो कितने पैसे बन जाएंगे 2000। तो बेटा बैंक के मुताबिक मेरे पास 2000 रुपया है, और इस स्टेटमेंट के मुताबिक मेरे पास कितने हैं 50x प्लस 100y, इतना अमाउंट है। अब अमाउंट है ये भी और ये भी अमाउंट है, इसलिए दोनों आपस में क्या रहेंगे, बराबर रहेंगे। अब यहां से क्या करता हूं बेटा, इसको लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। यहां से 50 को मैं कॉमन ले लूं तो बनेगा x प्लस 2y, और फिर आएगा 2000। तो x प्लस 2y इक्वल्स टू 2000। 50 से बेटा डिवाइड हो जाएगा, एक जीरो कैंसिल, और ये आ गया 40। तो x प्लस 2y इक्वल्स टू 40। ये बन जाएगी इक्वेशन नंबर 2। आप चाहो तो इक्वेशन ऐसी रख दो, लेकिन इससे क्या है बेटा, आंसर थोड़ा लंबा होगा, कैलकुलेशन थोड़ी लेंथी हो जाएगी। अगर कभी भी कॉमन दिखता है तो जरूर लीजिएगा, क्योंकि मुझे तो मार्क्स लाने हैं और मुझे अपना टाइम भी बचाना है, तो जहां से बचता है बचाएंगे। अब चलते हैं बेटा आगे। दो इक्वेशनें बन गई, मैं एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करने जा रहा हूं। तो कैसे करेंगे बेटा, ये पहली इक्वेशन लिख दी मैंने ऊपर, x प्लस 2y इक्वल्स टू 40, और दूसरा है x प्लस y इक्वल्स टू 25। अब बोलोगे सर आपने उल्टा कर दिया, पहले सेकंड लिखी फिर फर्स्ट लिखी। वो मैंने इसलिए लिखी बेटा क्योंकि जब मैं माइनस करूंगा दोनों को, अगर मैं इसको ऊपर रखूंगा इसको नीचे, तो आंसर मेरा माइनस में आएगा, ठीक है, माइनस ज्यादा आएंगे। तो मैंने क्या किया, बड़ी नंबर पहले लिखा, उसके बाद छोटी वाली इक्वेशन लिखी, क्योंकि सब्ट्रैक्शन में हमेशा ऐसे करिएगा, जो बड़ी इक्वेशन उसको पहले लिखिएगा बाद में छोटी को लिखिएगा। अब मैं क्या करता हूँ, सब्ट्रैक्ट कर लेता हूं, इसको ले लेते हैं 3, इसको ले लेते हैं 4, 4 फ्रॉम 3। तो जब मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा तो साइन चेंज हो जाएगा बेटा, ये प्लस है तो माइनस, प्लस है माइनस तो माइनस। उसके बाद में देखो ये एक्स एक्स कट जाएगा,
2y में से 1y गया तो प्लस का y, 40 में से 25 गया तो कितना आ गया 15। तो मतलब आपके पास 100 वाले कितने नोट हैं 15। अगर 100 वाले 15 हैं तो 50 वाले कितने होंगे, उसके लिए क्या करेंगे, पुट करेंगे y इक्वल्स टू 15 इन इक्वेशन फर्स्ट में डाल लेते हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या थी बेटा, x प्लस वाई इक्वल्स टू 25। x प्लस वाई कितना है 15 और यहाँ पे आ गया 25। तो x इक्वल्स टू वहां पे भेज देंगे तो 25 में से 15 गया तो कितना आ गया 10। तो इसका मतलब मेरे पास 50 वाले कितने नोट है बेटा 10 और 100 वाले कितने हैं 15। ठीक है जी। तो अगर मैं इनको 15 इंटू 100 करूंगा तो 1500 आ जाएगा, 10 इंटू 50 करूंगा 500, 1500 और 500 मिलाऊंगा तो कितना आ जाएगा 2000। ठीक है जी। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है बेटा, इसको करना कैसे वो मैंने आपको बता दिया। दो बातें आपको इस क्वेश्चन में दे रखी हैं, उन्हीं से इक्वेशन बनाएंगे। एक तो नंबर ऑफ नोट कितने हैं, दूसरी वैल्यू कितनी है, वहीं से दो इक्वेशन बनेंगी। बाकी सॉल्व करना तो आपको आता ही होगा और एग्जाम के लिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो चलिए बच्चों अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो लास्ट क्वेश्चन है बेटा क्वेश्चन नंबर 2 का। क्वेश्चन कुछ इस तरह से, एक लाइब्रेरी है, उसका कुछ जो चार्ज है ना उसके कुछ अलग ही रूल है। वो क्या करती है, दो तरह के चार्ज लेती है आपसे, एक है फिक्स चार्ज और फिर हर दिन का चार्ज। अब फिक्स चार्ज क्या है बेटा, मान लीजिए कि आपने बुक को 5 दिन के लिए रखा, बुक इश्यू कराने का समझ लीजिए कि पहले 3 दिन का आपको अलग से किराया देना है और बाकी जो दिन बच गए उसका अलग से है। अगर मैं और बताऊं इसमें, तो फिक्स चार्ज और चार्ज फॉर ईच डे, दो तरह के चार्ज है, वो आपको इस क्वेश्चन में मुझे पता लगाने हैं। अब क्वेश्चन में क्या बोला गया बेटा, सरिता जो है उसने 27 रुपीज पे किए और बुक को रखा 7 डे के लिए। सुशी ने 21 रुपीज पे किए और बुक को 5 डे रखा। फिक्स चार्ज और चार्ज फॉर ईच डे बताना है। और लाइब्रेरी जो है ना उसका फिक्स चार्ज कितने दिन के लिए, पहले 3 दिन के लिए। अब देखिए बेटा क्वेश्चन क्या है, आप कोई बुक इशू कराते हो बेटा लाइब्रेरी से, पहले 3 दिन का किराया फिक्स है, मान लीजिए 10 रुपए है। अगर आपने 3 दिन किताब रखी तो आपको 10 रुपए ही देने हैं, उससे एक्स्ट्रा नहीं देना। अगर आपने बुक रखी 4 दिन तो 3 दिन का किराया आ गया 10 रुपए और जो चौथे दिन का किराया ना वो अलग से काउंट होगा। 3 दिन से ज्यादा, जैसे दिन ज्यादा हो जाएंगे तो फिर हर दिन के हिसाब से आपको किराया पड़ेगा, लेकिन 3 दिन का किराया फिक्स है। इस तरह से कुछ रूल है उस लाइब्रेरी का। मुझे यही पता लगाना है कि फिक्स चार्ज कितने हैं और चार्ज फॉर ईच डे, रोज का किराया कितना और फिक्स चार्ज कितना है। अब सबसे आसान तरीका क्या बेटा, क्वेश्चन में जो भी आपको पूछा गया ना, क्योंकि लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल है, क्वेश्चन में जो भी पूछा जाएगा आपको हमेशा दो चीजें पूछी जाएंगी, एक एक्स मान लीजिए, दूसरा वाई। सोचने की जरूरत ही नहीं है, क्या फाइंड करना है, फिक्स चार्ज। तो लेट कर लेंगे मेरा जो फिक्स चार्ज है वो कितना है रुपी एक्स, और दूसरा क्या था, चार्ज फॉर ईच डे, है ना। तो चार्ज फॉर ईच डे, और रोज का किराया जो है वो मान लेते हैं कितना है, वाई रुपी। अब देखिए बेटा पहली कंडीशन क्या है, किताब को रखा गया 7 दिन और किराया बना 27। अगर 7 दिन किताब को रखा गया, उसमें से 3 दिन का किराया कितना आ गया बेटा एक्स, पीछे कितने दिन बच गए, 4 दिन। एक दिन का किराया वाई है तो 4 दिन का कितना हो जाएगा 4 वाई, और टोटल पैसे कितने बने थे 27। बन गई क्वेश्चन नंबर 1। दूसरा क्या कहता है बेटा, किराया बन गया 21 और किताब को रखा गया 5 दिन के लिए। अब 5 दिन किताब रखी, 3 दिन का किराया तो फिक्स है, आ गया 3 दिन का किराया, पीछे बच गए 2 दिन। 2 दिन का किराया कितना हो जाएगा, एक दिन का वाई है तो 2 दिन का 2 वाई, और बन गया 21 रुपीज। अब बेटा सामने दिख रहा है, इनको मैं एलिमिनेशन मेथड सॉल्व कर लेता हूँ। कैसे करूंगा, सब्ट्रैक्टिंग करके। अगर मैं दोनों को सब्ट्रैक्ट करूं तो यहाँ पे देखो माइनस 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 हो जाएगा, ये एक्स एक्स कट जाएगा बेटा। 4 माइनस 2 करूंगा तो 2y, और यहाँ पे 27 में से 21 गए तो 6, 2 वहां जाके डिवाइड हो जाएगा, तो y का आंसर कितना आने वाला है 3। और y की वैल्यू पुट कर लेंगे इन इक्वेशन, या तो फर्स्ट ले लीजिए, सेकंड में फर्स्ट में पुट कर लेता हूं। तो x प्लस 4, y की वैल्यू आ गई 3 और यहाँ पे आ गया 27। x प्लस 12 इक्वल्स टू 27, इसको यहां भेज देंगे तो आ जाएगा ₹15। तो इसका मतलब जो फिक्स चार्ज है ना लाइब्रेरी के,
वो कितने हैं बेटा? 15 रुपए। 3 दिन किताब रखोगे तो कितना किराया पड़ेगा आपको? 15 रुपए देने पड़ेंगे। और ऐसे रोज का किराया कितना है? 3 रुपए। ठीक है जी। और ये क्वेश्चन मुझे पता लगाना था बेटा। इसके साथ ही क्वेश्चन नंबर 2 हमारा यहीं पे कंप्लीट होता है बेटा। अगर आप वीडियो देखते हो लाइक जरूर करिएगा, चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट जरूर करें। बेस्ट ऑफ लक।